हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 केमिस्ट्री के 400 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दोस्तों आज पार्ट 9 वीडियो देखने वाले हैं। यानी कि दोस्तों पहले से मैं आप लोगों को पार्ट 8 तक के वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया हूँ दोस्तों, जिसमें आप लोगों का टारगेट 400 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करना है। यानी कि दोस्तों आप लोग 400 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जो आते हैं दोस्तों, अगर पढ़ ले तो एकदम पक्का गारंटी है कि आप लोगों को 35 एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश का आप लोग को एकदम कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है दोस्तों। आप लोग देख सकते हो एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट दे रहे हैं इंग्लिश में, कहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग करा, कौन प्रोपोजिशन है, ये सारा एकदम आप लोग को कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों टाइम एंड टेस्ट आप लोग को बतलाया जा रहा है। तो आप लोग चैनल को पहली बार विजिट किया या तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। हम आपको ऑल सब्जेक्ट की ऐसे वीडियोस प्रोवाइड कराते रहेंगे। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, पहले आंसर आप लोग देखिए पहले आंसर सबसे पहले आप लोग को आंसर पता हो दोस्तों, तो आप लोग चैट में आंसर दीजिएगा ताकि आप लोगों का दोस्तों मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, तो आप लोग बताइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, सही उत्तर है। चलिए कहता है कि वैद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड प्रमुख होता है। देखिए कैथोड एक होता है दोस्तों, एक एनोड होता है। ठीक है ना। वैद्युत अपघटन क्रिया में कैथोड पर यहाँ पर दोस्तों होता है, क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, अपकरण होता है कि विघटन होता है कि जल अपघटन होता है। आप लोग बताइए। देखिए आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, कैथोड पर अगर दोस्तों यहाँ पर वैद्युत अपघटन के अगर कैथोड होगा तो अपकरण होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, अपकरण होगा। याद रखना ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। जब भी अगर वैद्युत अपघटन पर कैथोड की बात करें दोस्तों, कैथोड पर जो होता है वो अपकरण होता है। क्या होता है दोस्तों, अपकरण होता है। क्या किस पर, तो कैथोड पर। ध्यान रखना एग्जाम में आएंगे, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे गए। आप लोगों को जब क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन करूंगा तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए गुरुत्व, यहाँ पर दोस्तों क्या गुरुत्व पृथक्करण विधि से साधित किया जाता है। देखिए क्या करा दोस्तों, गुरुत्व पृथक्करण विधि से साधित किया जाता है। किसको साधित किया जाता है दोस्तों, आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। देख रहा हूँ कई लोगों का दोस्तों जवाब आ रहा है, लेकिन आप लोग ध्यान रखना गुरुत्व पृथक्करण विधि जो है तो साधित किया जाता है दोस्तों, वो हेमाटाइट को साधित किया जाता है। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही उत्तर देंगे, हेमाटाइट हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों गुरुत्व जो पृथक्करण विधि होता है इसमें जो साधित किया जाता है वो हेमाटाइट को साधित किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर माइंड नहीं होता दोस्तों, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो आप लोग ध्यान रखना ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। आप लोगों को दोस्तों आपसे एकदम बेहतरीन तैयारी करना चाहिए, क्योंकि आप लोग दोस्तों समझ सकते हो आप लोग का एग्जाम में जल्दी होने वाला है। ठीक है ना, सेंटअप एग्जाम आप लोग को वहां से पता चल जाएगा दोस्तों। अगर वहां पर आप लोग 80% कर देते हो तो आप लोग के पास दोस्तों 4 महीना का जो होता है आप लोग को टाइम होगा 90% में चेंज करने का। ठीक है, तो आप लोग रेगुलर क्लास करोगे दोस्तों तो आप लोग पक्का कि 90% सेंटअप एग्जाम में ही कर दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, करा कि फेन उत्प्लावन विधि से किस अयस्क का साधन किया जाता है। बताइए फेन उत्प्लावन विधि से किस अयस्क का साधन किया जाता है। बताइए आप सब लोग इसका सही उत्तर क्या देंगे। चलिए बहुत ही अच्छा, सब लोग जवाब दीजिए दोस्तों। ठीक है, बहुत ही अच्छा। चलिए बताइए सब लोग इसका सही उत्तर देखिए, फेन उत्प्लावन विधि में जो अयस्क का साधन किया जाता है वो सीने बार होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है कि दोस्तों सीने बार होगा। ठीक है ना, सीने वार लिखा है लेकिन दोस्तों सीने वार होगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना यदि फेन उत्प्लावन विधि की बात करें दोस्तों, आप पूछेगा किस अयस्क का साधन किया जाता है, किस अयस्क का साधन किया जाता है, तो ध्यान रखना दोस्तों सीने वार हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, आग बुझाने के लिए उपयोग होने वाला पदार्थ। देखिए कहता है आग बुझाने के लिए उपयोग होने वाला पदार्थ कौन सा। देखिए आप लोग याद रखें दोस्तों, एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है ना, इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर आप लोग को आंसर बता रहा हूँ। चलिए बताइए आग बुझाने के लिए उपयोग होने वाला पदार्थ क्या है। CCl3 की CCl4 की यहाँ पे दोस्तों C2H5 और C2H5 यहाँ पे दोस्तों C2H5 बताइए। चलिए बहुत ही अच्छा देखिए, आग बुझाने का बात आएगा दोस्तों, उपयोग जो होता है वो CCl4 का उपयोग होता है। यानी कि दोस्तों आग बुझाने में जो उपयोग होने वाला पदार्थ है वो CCl4 है। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। CCl4 जो होता है दोस्तों आग बुझाने के लिए उपयोग होने वाला पदार्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, निम्न में से कौन गर्म तथा शांत NaOH में घुलनशील अवस्था होता है। देखिए दोस्तों कहता है कि निम्न में से कौन है जो, ठीक है ना, गर्म तथा शांत NaOH में घुलनशील अवस्था होती है। बताइए सब लोग बताइए कौन है जो गर्म तथा शांत NaOH में दोस्तों घुलनशील अवस्था होती है। बताइए आप लोग सही उत्तर क्या देंगे। चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, फ्रेम नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पर दोस्तों
CN पे होगा दोस्तों एजी नहीं होगा इनके आगे स्टेप। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जिंक सही हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों जहाँ भी गर्म तथा शांत एनोच में घुलनशील अवस्था जो होगी वो जिंक की होगी। ठीक है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। एकदम सारा क्वेश्चन एकदम याद करते जाइए दोस्तों, जितना भी हो सके आप लोग जितना हो सके अधिक प्रैक्टिस कीजिए। आप लोगों को प्रैक्टिस करने से सारी बातें याद हो जाएगी। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप क्रम पर द्रव होती है। देखिए कहता है कौन सी धातु है जो साधारण ताप क्रम पर द्रव होती है। तो आप लोग बतलाओ यार क्या हो जाएंगे इसका सही उत्तर। देखिए धातु पूछा तो पारा देगा, अगर दोस्तों यहाँ पर अधातु पूछता क्लास 10 में पढ़ोगे, ठीक है ना। अगर अधातु पूछा तो ब्रोमीन होता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों धातु पूछ रहा है। क्या पूछा है, धातु पूछा है दोस्तों, मेटल पूछा है, यानी कि दोस्तों पारा हो जाएंगे। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी दोस्तों धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होती है, तो ध्यान रखना पारा होती है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए दोस्तों आप लोग वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं दोस्तों, एक लाइक तो बनता ही है, क्योंकि आप लोग दोस्तों इतना मेहनत करते हैं आपको लिए दोस्तों कॉन्सेप्ट आप लोगों को देते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आप लोग इंग्लिश का दोस्तों रेगुलर क्लास ज्वाइन कीजिए। देखिए आर्ट्स साइंस कॉमर्स कोई भी है दोस्तों, तीनों संकाय का इंग्लिश महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, आप लोग इंग्लिश नहीं पढ़ोगे तो इंग्लिश में सबसे कम नंबर सभी लोगों का था। अगर इंग्लिश मजबूत हो जाएगा तो आप लोग दोस्तों 80% कमजोर भी है तो ला सकते हो। ठीक है ना, तो बताइए यहाँ पर कौन यौगिक है दोस्तों जिसे ऑयल ऑफ विंटर कहा जाता है, ऑयल ऑफ विंटर ग्रेड कहा जाता है, किस यौगिक को। चलिए बताइए सही उत्तर क्यों देंगे। चलिए ऑप्शन में दिया फेनिल बेंजोएट, ऑप्शन बी में दिया फेनिल सैलिसिलेट, ऑप्शन सी में दिया फेनिल एसीटेट, ऑप्शन डी में दोस्तों दिया गया मेथिल सैलिसिलेट। तो बताइए कौन यौगिक है दोस्तों जो जिसे दोस्तों ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कहा जाता है, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कहा जाता है। चलिए ध्यान रखना दोस्तों, फेनिल सैलिसिलेट होता है। ठीक है ना दोस्तों, फेनिल सैलिसिलेट वो होता है दोस्तों जिससे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जानते हैं, जो कि इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो देंगे। देखिए दोस्तों एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ सकता है, आप लोग प्लीज याद रखना, जितना भी क्वेश्चन बतलाता हूँ सारा क्वेश्चन को आप लोग याद करते जाइए, एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन एकदम याद कर लीजिए, 400 देता हूँ, 400 ऑब्जेक्टिव आप लोग याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अधिकतम संख्या में सक्रिय परमाणु उपस्थित होता है। देखिए अधिकतम संख्या में जो सक्रिय जो होता है दोस्तों, ठीक है ना, सक्रिय परमाणु जो उपस्थित होता है वो किसमें उपस्थित होता है। चलिए एसिटिक अम्ल में होता है दोस्तों, कि मेथेन में होता है, कि ग्लिसरॉल में होता है, कि मिथेनॉल में होता है, बताइए। चलिए आप लोगों को दोस्तों टाइम देते हैं, आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे। चलिए देखिए दोस्तों आप लोग को गलती भी हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर गलती कर दीजिएगा, लेकिन एग्जाम में गलती से गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अधिकतम संख्या में जो सक्रिय जो हाइड्रोजन परमाणु जो उपस्थित होता है वो ग्लिसरॉल में होता है। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अधिकतम संख्या में सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु जो उपस्थित होता है दोस्तों, ठीक है ना, वो ग्लिसरॉल में उपस्थित होता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर जाइए। देखिए आप लोग क्लास छोड़ के प्लीज नहीं जाइए दोस्तों, आप लोग एकदम रेगुलर क्लास कीजिए अंत तक, ठीक है ना, सारा ऑब्जेक्ट एकदम याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे आंसर समझिए, कहता है एथिलीन ऑक्साइड, ठीक है ना, एथिलीन ऑक्साइड दोस्तों, ठीक है ना, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करके बनाती है। देखिए एथिलीन ऑक्साइड देखिए दोस्तों आप लोग को रिएक्शन भी करना जरूरी है, ठीक है ना, तभी आप लोग को कॉन्सेप्ट बनेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एथिलीन ऑक्साइड जो था दोस्तों, ठीक है ना, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करके बनाती है। तो बताइए क्या बनाती है। 1 डिग्री अल्कोहल यानी कि प्राथमिक अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल यानी कि द्वितीयक अल्कोहल, यानी कि 3 डिग्री यानी कि तृतीयक अल्कोहल, यहाँ पे साइक्लोप्रोपिल अल्कोहल, बताइए। चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, ध्यान रखना अगर आप लोग गलती भी करते हो तो यहाँ पर गलती करते, गलती से एग्जाम में गलती नहीं किया। प्राथमिक अल्कोहल बनाता है क्या दोस्तों, प्राथमिक अल्कोहल कौन बनाता है, तो एथिलीन ऑक्साइड तथा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होता है दोस्तों आपस में रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना, रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, 1 डिग्री दोस्तों अल्कोहल बनता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर देंगे, प्राथमिक अल्कोहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए 10 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से किसका अवशोष जल अवशोषण तीव्रता से होगा, किसका जल अवशोषण दोस्तों वो तीव्रता से होगा, बताइए। चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा सही होता है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहो और कमेंट देते रहो। निम्नलिखित में से किसका दोस्तों है दोस्तों जल अवशोषण तीव्रता से होगा, बताइए। बहुत ही अच्छा ध्यान रखना, मिथाइल अल्कोहल होता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है, किसका जो है दोस्तों जल अवशोषण तीव्रता से होगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे CH3OH हो जाएंगे। तो देखिए एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना, आप लोग जितना क्वेश्चन देता हूँ सारे को एकदम रिवाइज कर लेना है।
एग्जाम से पहले एकदम पढ़ के सारा क्वेश्चन को एकदम जाना, एकदम एग्जाम में तहलका मचा देना है। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है ना दोस्तों, सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करके एथिल ब्रोमाइड, ठीक है दोस्तों, एथिल ब्रोमाइड है सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करके एथिल ब्रोमाइड क्या देता है, नाइट्रो एथेन देता है कि एथेन देता है कि नहीं, यहाँ पर बतलाइए क्या हो देंगे। चलिए बहुत याद है दोस्तों, आप लोग सब लोग इसका आंसर दीजिए। चलिए ध्यान रखना दोस्तों, नाइट्रोजन यहाँ पर नहीं होगी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया दोस्तों, एथिल नाइट्रेट तथा नाइट्रो एल्केन होंगे, ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर देंगे। एथिल नाइट्रेट जो होता है दोस्तों प्राप्त होता है, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करके एथिल ब्रोमाइड जो देता है वो एथिल नाइट्रेट देता है, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल, यहाँ पर दोस्तों डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आप लोग एकदम सारा क्वेश्चन को एकदम याद करते जाते, कि मैं बार बार बोल देता हूँ दोस्तों, ताकि एक बार भी आप लोगों को कम से कम दोस्तों दिमाग में जाए कि बार बार पूछेगा यानी कि, ठीक है। तो चलिए बताइए कि इसका क्लोरोफॉर्म दोस्तों, ठीक है, क्लोरोफॉर्म क्षार के साथ अभिक्रिया करके फेनिल आइसोसाइनेट बनाता है, देखिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑब्जेक्ट है दोस्तों, आप लोग को याद रखना ही पड़ेगा, 3 से 4 ऑब्जेक्ट इस टाइप का पूछे जाते हैं। तो इनमें से कौन है दोस्तों क्लोरोफॉर्म, इनमें से कौन क्लोरोफॉर्म व क्षार के साथ, ठीक है, क्लोरोफॉर्म तथा क्षार के साथ रिएक्शन करके फेनिल आइसोसाइनेट बनाता है, कौन है दोस्तों, तो क्लोरोफॉर्म के साथ, ठीक है ना, रिएक्शन करता है, ठीक है ना, तो क्या बनाता है, फेनिल आइसोसाइनेट बनाता है, फेनिल आइसोसाइनेट बनाता है, कौन है दोस्तों। चलिए ध्यान रखना एथिलीन है, ठीक है दोस्तों, कौन है, एथिलीन है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों एनिलीन होगा, सॉरी यहाँ पर एनिलीन होगा, यहाँ पर एनिलीन लिखा गया, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, एनिलीन है दोस्तों, ठीक है ना। ये क्लोरोफॉर्म क्षार के साथ अभिक्रिया करके फेनिल आइसोसाइनेट बनेगा, किस करने से, किससे अभिक्रिया करेगा, तो एनिलीन से करेगा तब, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन हमने सबसे प्रबल अपचायक है। देखिए क्या कहा है दोस्तों, क्वेश्चन को पहले समझिए, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन आम्ल सबसे प्रबल अपचायक है, सबसे प्रबल अपचायक पूछा है, तो आप लोग बतलाओ क्या हो जाएंगे इसका सही उत्तर, HCl हो जाएंगे, HBr हो जाएंगे, HCl हो जाएंगे दोस्तों कि HF हो जाएंगे। चलिए निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों हाइड्रोजन अम्लों में सबसे प्रबल अपचायक है, तो ध्यान रखना HI हो जाएंगे, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर देंगे दोस्तों। इनमें जो होता है हाइड्रोजन में सबसे प्रबल जो अपचायक होता है वो HI होता है, लेकिन राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर देंगे। चलिए लोहे के संक्षरण को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है, देखिए लोहे के, देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन है जो इस बार एग्जाम जो हुआ था दोस्तों 2021 का, उसमें यह क्वेश्चन आया था, कहा था दोस्तों कि लोहे के संक्षरण को रोकने का सबसे अच्छा तरीका बतलाइए, तो आप लोग बताओ या इसका क्या हो जाएंगे सही होता है। तो लोहे के संक्षरण को रोकने का सबसे अच्छा जो तरीका है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी में नहीं दिया गया, सी में भी नहीं दिया, ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं दिया गया, तो आयरन का कैथोड बनाकर, ठीक है ना दोस्तों, बनाकर हम लोग दोस्तों किसको रोक सकते हैं, तो लोहे के संक्षरण को रोक सकते हैं। आप लोग क्लास 10 में पढ़ोगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, बतलाइए तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है, सब लोग बतलाइए। चलिए विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, बतलाइए आप लोग इसका सही उत्तर क्या हो देंगे। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, चलिए ऑप्शन में दिया गया है रिबोफ्लाविन, यहाँ पर दोस्तों बी में दिया है थियामिन, ऑप्शन सी में दिया है क्या देगा दोस्तों, साइनो कोवालाइमिन, ठीक है दोस्तों, साइनो कोवालाइमिन, ऑप्शन में दोस्तों दिया है पायरिडॉक्सिन, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो देंगे, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे, साइनो कोवालामिन हो जाएंगे, ठीक है ना, साइनो दोस्तों साइनो, ठीक है ना, साइनो कोवा, ठीक है दोस्तों, कोवालामिन हो जाएंगे, यानी कि विटामिन B12 का ये रासायनिक नाम है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, जैसे विटामिन ए को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो आप लोग जानते हो कि रेटिनोल कहा जाता है, जो कि एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी प्रकार से विटामिन B12 का भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन है जो कार्बोहाइड्रेट है, देखिए कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा है दोस्तों, आप लोग बताइए कौन है जो कार्बोहाइड्रेट है, चलिए बताइए कौन है जो कार्बोहाइड्रेट है, बताइए सब लोग क्या हो जाएंगे इसका सही उत्तर। चलिए ध्यान रखना दोस्तों कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा है, ठीक है ना, अगर ग्लूकोज आता है तो यो भी हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ पर फ्रुक्टोज भी आता तो हो जाए, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यानी कि लैक्टोज जो होता है दोस्तों क्या होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों लैक्टोज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर देंगे दोस्तों, लैक्टोज हो जाएंगे, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट है तो लैक्टोज हो जाएंगे।
चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन है जो टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता। देखिए दोस्तों आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहो, सारा क्वेश्चन को एकदम याद कर लीजिए। चलिए निम्न में से कौन है जो टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है, बताइए तो कौन हो जाएंगे। सस्पेंशन हो जाएंगे कि इमल्शन हो जाएंगे कि सैकड़ा विलयन हो जाएंगे कि स्वान विलयन हो जाएंगे। देखिए यह क्वेश्चन है दोस्तों 2020 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगी। चलिए ध्यान रखना दोस्तों, सैकड़ा विलयन जो होता है उसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है तो किसमें नहीं पाया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जो दोस्तों जो टिंडल प्रभाव जो नहीं पाया तब सैकड़ा विलयन होता है दोस्तों। यही दोस्तों है जो सैकड़ा विलयन, इसमें टिंडल प्रभाव है जो नहीं पाया जाता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही उत्तर देंगे, सैकड़ा विलयन में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रेंडिंग आर्क विधि, ठीक है ना दोस्तों। ब्रेंडिंग आर्क विधि द्वारा किसका कोलाइड विलयन नहीं बनाया जा सकता। देखिए ब्रेंडिंग दोस्तों जो होता है आर्क विधि द्वारा, ठीक है ना, किसका कोलाइड विलयन जो होता है कोलाइड विलयन नहीं बनाया जा सकता, किसका नहीं बनाया जाता है, बताइए आप लोग। चलिए बताइए सब लोग इसका सही उत्तर क्या है। ब्रेंडिंग आर्क विधि पूछा है दोस्तों, क्या ब्रेंडिंग आर्क विधि द्वारा किसका कोलाइड विलयन नहीं बनाता, तो ध्यान रखना फेरम हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर जाएंगे दोस्तों। किसका दोस्तों जो है हम लोग जो होता है ब्रेंडिंग आर्क विधि द्वारा कोलाइड विलयन नहीं बना सकते हैं, तो फेरम हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए कहता है दोस्तों कि निम्न में से कौन है जो लाइफिलिक कोलाइड है। देखिए लाइफिलिक कोलाइड पूछा है दोस्तों, आप लोग को यही बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे। चलिए ध्यान रखिए दोस्तों, इनमें से कौन है दोस्तों जो लाइफिलिक कोलाइड है। चलिए दूध हो जाएंगे कि गोंद हो जाएंगे, कुहासा के यहाँ पर दोस्तों राख हो जाएंगे, बताइए आप लोग इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे। इनमें से कौन है दोस्तों जो कोलाइडिक घोल है, तो बताइए। चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, रेगुलर स्टूडेंट धमाल नहीं कमाल मचाइए, ठीक है। राइट आंसर दूध हो जाएंगे, यानी कि लाइफिलिक दोस्तों का गोंद पूछेगा तो ये दोस्तों लाइफोबिक होता है, ठीक है। लाइफोबिक होता है गोंद, और लाइफिलिक जो होता है वो दूध होता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे सही उत्तर। चलिए एंजाइम जो होता है दोस्तों, एंजाइम जो मोनोसैकराइड से अल्कोहल बनाने में सहायता करता है। देखो दोस्तों एंजाइम जो मोनोसैकराइड, ठीक है ना, मोनोसैकराइड से अल्कोहल बनाने में, ठीक है, क्या करता है दोस्तों, सहायता करता है, मदद करता है। कौन है बताइए। चलिए लैक्टोज होगा दोस्तों कि डाई स्टेज होगा दोस्तों कि माइलेज होगा कि जाइमेज होगा। चलिए बताइए तो आप लोग इसका सही उत्तर आप लोग को क्या लगता है, चलिए सब लोग बताइए। चलिए बहुत ही अच्छा। देखिए दोस्तों आप लोगों का कोई भी जवाब है दोस्तों आप लोग जाइमेज रखिएगा, ठीक है ना। जब दोस्तों एंजाइम जो मोनोसैकराइड से, एंजाइम जो मोनोसैकराइड से अल्कोहल बनाने में, ठीक है ना, अल्कोहल बनाने में दोस्तों जो उपयोग किया जाता है वो जाइमेज का उपयोग किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए विटामिन ए का दोस्तों यहाँ पर क्या कहलाता है, विटामिन ए कहलाता है, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे। चलिए 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, विटामिन ए क्या कहलाता है। देखिए अभी हमने आपको बताया है, अगर आप लोग दोस्तों एकदम ध्यान से क्लास कर रहे होंगे दोस्तों तो आप लोगों को पता ही होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी, इस बार एग्जाम में पूछा गया। चलिए ध्यान रखना दोस्तों, विटामिन ए पूछेगा दोस्तों विटामिन ए कहलाता है, तो यहाँ पर दोस्तों स्कॉर्बिक अम्ल नहीं होगा क्योंकि विटामिन सी को कहा जाता है। चलिए रेटिनोल होगा, माना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों जो विटामिन ए जो कहलाता है रेटिनोल कहलाता है, ठीक है। तो यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर देंगे, विटामिन ए कहलाता है तो रेटिनोल कहलाता है। चलिए प्रथम क्रम की दोस्तों प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई होता है। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का है या प्रथम क्रम की प्रतिक्रिया का है या कुछ भी कहे दोस्तों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की बात कहेगा, ठीक है ना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का बात करेगा दोस्तों, इसका जो इकाई होता है वो क्या होता है आप लोग को यही बतलाना है। चलिए दोस्तों आप लोग देखिए समय इनवर्स दिया गया है, मोटर मोल लीटर सेकेंड इनवर्स दिया है दोस्तों, ऑप्शन सी देख सकते हो, ऑप्शन डी देख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है यहाँ पर दोस्तों समय इनवर्स जो होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई होता है, यानी कि जो समय इनवर्स जो होता है दोस्तों ध्यान रखिएगा, समय इनवर्स जो होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक होता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T12 का मान क्या होता है। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T12 का मान क्या होता है, चलिए बतलाते जाइए आप लोग, इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे। चलिए बताइए, बहुत ही अच्छा दोस्तों। देखिए इसका आंसर तो सभी लोग स्टूडेंट बतला सकते हैं क्योंकि आप लोग जानते होंगे दोस्तों यह कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, हाईलाइटेड क्वेश्चन है।
चलिए ध्यान रखना दोस्तों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T/2 का जो मान होता है 0.693 दोस्तों क्यों होता है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिए और बताइए इसका सही उत्तर कौन सा आप लोगों को ऑप्शन में दिख रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों, क्या दिख रहा होगा 0.693 गुना क्यों होता है। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर से बिल्कुल भी नहीं गलत लगाना, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन है जो अर्धपाग में झिल्ली से निकल पाते हैं। देखिए यह क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग बताओ यार इसका सही उत्तर क्या देंगे। कोई भी गलती मत करना इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो आप लोग बताओ इसका सही उत्तर क्या देंगे। चलिए बहुत ही अच्छा, देखिए आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन है जो अर्धपाग में झिल्ली से बाहर नहीं निकलता। तो विलायक के अणु जो होता है, ठीक है, विलायक के अणु जो होता है अर्धपरगा में झिल्ली से बाहर नहीं निकल पाते हैं, यानी कि विलायक के अणु हो जाएंगे सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, बिल्कुल सही उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है अर्धपरगा में झिल्ली से निकल पाते हैं, तो विलायक के अणु ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि संप्रसार्य विलयन में समान होती है। देखिए संप्रसार्य विलयन में जो समान होता है दोस्तों वो कौन होता है। चलिए सब लोग बता सकते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संप्रसार्य विलयन में जो समान होता है दोस्तों मोलर सांद्रता के मोलरता के नॉर्मलता के इनमें से कोई नहीं। चलिए बहुत ही अच्छा, यानी कि संप्रसार्य विलयन में जो होता है दोस्तों समान नहीं होता है, समान नहीं होता तो दोस्तों मोलर सांद्रता समान होता है, सॉरी दोस्तों समान होता है तो मोलर सांद्रता होता है दोस्तों। संप्रसार्य विलयन जो होता है, ठीक है ना, संप्रसार्य विलयन में दोस्तों क्या होता है तो समान होता है, यानी कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। यानी कि संप्रसार्य विलयन में जो समान होता है वो मोलर सांद्रता होता है। चलिए मोल अवनमन स्थिरांक निर्भर करता है। देखिए दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन कर रहा है कि मोल अवनमन स्थिरांक निर्भर करता है, तो आप लोग बताइए। चलिए सब लोग बताइए, बहुत ही अच्छा दोस्तों, यानी कि मोलर अवनमन स्थिरांक जो निर्भर करता है, ठीक है ना, विलायक के प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। विलायक की क्या किस पर प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखना। जब बात करेगा मोल अवनमन स्थिरांक की जो दोस्तों डिपेंड करता है तो विलायक की प्रकृति पर, विलायक के प्रकृति पर दोस्तों डिपेंड करेगा कौन, तो मोलर अवनमन स्थिरांक, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है, क्या होंगे बी हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए शुद्ध जल का मोलारता कितना होता है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगी। मोल का दोस्तों शुद्ध जल का जो मोलारता होता है वो कितना होता है बताइए। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लोग को ऑप्शन दिया है 55.6 किया, 250 किया, 118। इजी क्वेश्चन है दोस्तों, 55.6 होता है, ठीक है ना। 55.6 जो होता है दोस्तों शुद्ध जल की मोलारता होती है, किसके तो शुद्ध जल की जो मोलारता होती है वो 55.6 होती है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, बिल्कुल सही उत्तर हो देंगे। शुद्ध जल की जो मोलारता होती है दोस्तों 55.6 होती है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए गर्म करने पर देखिए, गर्म करने पर सोडियम फॉर्मेट क्या देता है। देखिए सोडियम फॉर्मेट दोस्तों का है, ठीक है ना। आप लोग बताओ इसका सही उत्तर क्या हो देंगे, ठीक है, बताइए आप लोग क्या हो देंगे इसका सही उत्तर, बताइए दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है यहाँ पर सही उत्तर क्या होना चाहिए। आप लोग एकदम कमेंट करके बताओ यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों कह रहा है, क्या कह रहा है कि दोस्तों गर्म करने पर दोस्तों सोडियम फॉर्मेट होता है दोस्तों, वो क्या प्राप्त करता है, क्या देता है, ठीक है ना। गर्म करने पर सोडियम फॉर्मेट क्या देता है बताइए। ऑक्जेलिक अम्ल देता है कि दोस्तों सोडियम ऑक्जेलेट तथा H2 देता है, बताइए क्या हो देंगे सही उत्तर। बहुत ही अच्छा, चलिए बताते जाइए इसका सही उत्तर क्या देंगे। ध्यान रखना दोस्तों सोडियम ऑक्जेलेट, ठीक है ना, ऑक्जेलेट तथा H2 देता है, यानी कि इसका राइट आंसर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर देंगे दोस्तों। देख सकते हो यहाँ पर सोडियम ऑक्जेलेट तथा H2 देता है कौन, तो गर्म करने पर सोडियम फॉर्मेट, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन पहले भी करा चुका था। चलिए बताइए निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों जो खनिजारी प्रतिक्रिया होकर गुजरता है। देखिए ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम एकदम गारंटी के साथ कह सकते हो दोस्तों, यह क्वेश्चन पक्का एग्जाम में पूछा गया। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितना भी क्वेश्चन को आप लोगों को बतलाता हूँ एकदम नोटबुक में एकदम नोट्स बना लीजिए। देखिए आप लोगों को PDF भी दे दूंगा दोस्तों, तो आपके मोबाइल में होगा, तो आप लोग का सबसे जो बेहतर होता है दोस्तों आप लोग लिखो, प्रैक्टिस करो, आप लोग को याद होगा। लेकिन में से कौन है जो खनिजारों प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है, तो आप लोग सब लोग बतला देंगे ऑप्शन नंबर डी फॉर्मल्डिहाइड, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। यानी कि दोस्तों खनिजारों प्रतिक्रिया से कौन होकर गुजरता है फॉर्मल्डिहाइड, यानी कि HCH हो जाएगी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चलिए
लैम्डा को सोडा लैम्प के साथ गर्म करने पर, ठीक है ना दोस्तों, एक्स को सॉरी ना एक्स को सोडा लैम्प के साथ गर्म करने पर इथेन देता है। तो दोस्तों एक्स जो होगा दोस्तों, ठीक है ना, ये क्या होगा, चलिए कोई ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दो, प्रोपेनोइक अम्ल हुआ, ठीक है दोस्तों। क्या होता है प्रोपेनोइक अम्ल, यानी कि एक्स को दोस्तों, यानी कि एक्स को ये दोस्तों यौगिक है दोस्तों, कंपाउंड है, एसिड है, ठीक है ना। एक्स को किसके सोडा लैम्प के साथ हीट करते हैं तो इथेन प्राप्त होता है दोस्तों। वो जो होगा वो दोस्तों प्रोपेनोइक अम्ल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में, बी में, सी में, डी में कोई में नहीं दिया गया है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन बतलाइए। चलिए किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है ना दोस्तों, के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया कहलाता है। किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया होगी तो क्या कहलाएगी। चलिए ऑप्शन ए में दिया गया दोस्तों एस्टिफिकेशन अभिक्रिया की, सैम्पलीफिकेशन अभिक्रिया की, एल्कलाइजेशन अभिक्रिया की, इनमें से कोई नहीं। चलिए ध्यान रखना दोस्तों एस्टिफिकेशन अभिक्रिया, ठीक है ना। एस्टिफिकेशन अभिक्रिया जो होता है दोस्तों कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा दोस्तों साथ अल्कोहल की अभिक्रिया जो कहलाती है, कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा अल्कोहल की अभिक्रिया जो कहलाती है दोस्तों एस्टिफिकेशन अभिक्रिया कहलाती है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है दोस्तों कि निम्न में से कौन है दोस्तों, जो हमारा क्या कहता है, निम्न में से कौन सा आइडोफॉर्म दोस्तों परीक्षण नहीं देता है। निम्न में से कौन है दोस्तों जो आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। देखिए इथेनॉल भी दे सकता, इथेनॉल भी दे सकता, पेंटोन 2 भी दे सकता है। तो इसका आप लोग कमेंट करके बतलाना, इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे। आशा है कि आप लोग बिल्कुल एकदम कमेंट करके एकदम गर्दा एकदम उड़ा दोगे, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करके बतलाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 33 नंबर कहता है कि निम्न में से कौन सी विक्रिया कार्बन के बीच नहीं बनता है। देखिए इसका कभी ना कभी हम आप लोग को आंसर करा देंगे, आप लोगों को आंसर भी देना है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे। सबसे आंसर पहले आएगा उसका आंसर को पिन कर देगा, तो आप लोग कमेंट करने की जरूर कोशिश करना। चलिए निम्न में कौन से कार्बन के बंधन बनता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे दोबारा इसे मैंने आपको दोस्तों कवर कर दिया है, तो बताइए निम्न में से कौन सी दोस्तों अभिक्रिया है दोस्तों, तो कार्बन के बीच बंधन नहीं बनता, वो खनिजारो प्रतिक्रिया है, अभिक्रिया है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो, तो खनिजारो रिएक्शन। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहता है, क्या कहता है कि एस्टिफिनॉल से एल्डिहाइड के प्रतिकरण में अभिकारक प्रयुक्त होता है। देखिए क्या कहते दोस्तों, फिनॉल होगा, ठीक है ना। फिनॉल से एल्डिहाइड के प्रतिकरण का अभिक्रिया जो कहलाता है दोस्तों प्रयोग, अभिकारक जो प्रयोग किया दोस्तों NaHC3 का किया जाता है, NaHSO3 का किया जाता है दोस्तों किसमें, तो एस्टिफिनॉल से एल्डिहाइड के प्रतिकरण में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। चले फिनॉल बेंजोइक अम्ल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है, अंतर किया जाता है फिनॉल तथा बेंजोइक अम्ल में अंतर किया जा सकता है किसके द्वारा। चलिए बताइए, बहुत ही अच्छा दोस्तों NaCO के द्वारा, क्योंकि मैंने पहले भी इसका आंसर बतला दिया था। और अब दोस्तों आप लोग एकदम बिल्कुल वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ भैया यार वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं दोस्तों, बस एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, यही में मैं आप लोगों को उससे खुश हो जाऊँगा। अगर यार चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करा रहे हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर अध्ययन कर सकते हो, वहाँ मैंने आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ ऑल सब्जेक्ट को एकदम दोस्तों कराया, ठीक है। तो आप लोगों को फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।